सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुकारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। वीतराग प्रभु को वंदन। जिनको सामायिक का प्रत्याख्यान करना हो देव गुरु धर्म की साक्षी से करेमी भंते सामायम सावज्जं जोगं पच्चखामी जाओ नियमं मुहूर्तं एगं पज्वासामी दुविहम तिविहेणम ना करेमी ना कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तस्य भंते पडिक्कमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम वो सी रामी। 5 नवकार का मानसिक जप करें। हमने जी सामायिक के वक्त लिख नहीं सकते, राइट? नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने लिखा। ओके, गुड। तो अब सभी आ गए या रिवीजन करें थोड़ी देर? और आ गए तो शुरू करते हैं। सभी आगे वंदा में। ठीक है, तो लास्ट कुछ प्रश्न है या आगे करें? We can proceed, Samni ji, or if you want to do 1 or 2 minutes, just quick summary of the last one, then we can proceed with the तो class. हमने कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में समझा था। बंध क्या थी कि जो कर्म आत्मा और कर्म का एकीभूत होना, वह बंध था। बंध के बाद जब तक कर्म फल नहीं देते, अस्तित्व रहता है, तो उसको कहा जाता है सत्ता। जब फल देते हैं तब उसे कहा जाता है उदय। जब निश्चित उदय काल से पहले विशेष पुरुषार्थ का प्रयोग कर कर्म को जब हम पहले ही भोग लेते हैं, खींच के उनको पहले समय से पहले भोगते हैं, तब उसको उदीरना। जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी हुई है उसको स्थिति और रस को बढ़ा देना, वो है उद्वर्तन। और स्थिति और रस को घटा देना है अपवर्तन। संक्रमण क्या है कि एक दूसरे में चेंज होना। और 8 कर्मों में जो मोहनीय कर्म है उसको थोड़ा सा दबा देना इस उपसम। और आत्मा और कर्म का संबंध इतना स्ट्रांग बन जाए कि वो बहुत कठिनाई से टूटे। उद्वर्तन अपवर्तन हो तो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग अगर है तो वो है निधत्ति। और निकाचना क्या है? निकाचना तब है जब उसमें उद्वर्तन और अपवर्तन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में हमने जाना था। फिर हमने कर्मों के 4 कार्यों के बारे में जाना था। आवरण क्या होता है? मूल गुणों को आच्छादित करना। जो कौन से कर्म का काम है? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। सेकंड था विकार उत्पन्न करना, जो मोहनीय का कार्य है। थर्ड है अवरोध पैदा करना, वो अंतराय का काम है। और शुभाशुभ का संयोग, ये है जो 4 अघाती है तथा आयुष्य है। तो और साथ ही साथ लगभग 4 अघाती जो है वो ये शुभ अशुभ के संयोग में निमित्त बनते हैं। तो इतना हमने किया था। और आज हम करने वाले हैं कर्म बंधन के 4 प्रकार। लगभग चांसेस है इसका कोई ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा कि कर्म बंधन के 4 प्रकार के बारे में लिखिए। आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। फर्स्ट है, एक कर्म का बंध कौन से गुणस्थान में होता है? आप एक बार पुस्तक नहीं देख के खुद के दिमाग से अगर आप ट्राई करना चाहें कि एक कर्म का बंध कौन से गुणस्थान में हो सकता है, थोड़ा सोचिए। ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक कर्म का बंध कौन से गुणस्थान में होता है, या 13वें गुणस्थान में कौन से कर्म का बंध होता है, इस प्रकार। आयुष्य बचता है उसमें, तो वो एक भी तो एक कर्म ही है। नहीं, बच कौन सा नया रहा? बंध। बच तो आयुष्य कभी अकेला बच ही नहीं सकता। नाम, गोत्र, आयुष्य तीनों साथ ही रहेंगे। एक कोई कर्मों का बंध, एक कर्मों का बंध, एक ही कर्म का बंध होता है। 13वें गुणस्थान में होना है। 13वें गुणस्थान में। और कोई उत्तर? 13वें आयुष्य नहीं 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 नहीं, सॉरी। नहीं, आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए थोड़ा।
एक ही कर्म का बंध। वेदनीय। हाँ, वेदनीय कर्म का बंध तो कौन से गुणस्थान में? सातावेदनीय का साता बंधन। वेदनीय। अवेदनीय। हाँ, तो कौन से गुण स्थान में हो सकता है एक कर्म का बंध? 13वें तक, 13वें में 13वें में हो जाएगा। 13वें में या 13वें तक? तक। हाँ 13वें 13वें तक। में, 13वें तो अभी आप कौन से गुण 13वें स्थान में में। है? 11वें 13वें में। 12वें और 13वें में। हाँ, क्या बोले मृदुला जी? मैं तो देखकर बोली हूँ। हाँ, 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में अच्छा, ठीक है, कर्म बंधन। देख के लास्ट में बोलना है, जब एक बार सब थोड़ा खुद का चिंतन कर ले। हाँ सॉरी, ठीक है, कोई बात नीचा नहीं। है। नहीं ठीक है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में एक कर्म का बंधन होता है, और वो एक कर्म है साध वेदनीय। किसी ने कहा था 13वें गुण स्थान तक होता है, तो हम अभी 5वें 6ठे गुण स्थान में है, राइट? तो अभी तो हमारे सिर्फ एक ही थोड़ा ही बंधन हो रहा है, और भी तो हो रहा है ना। तो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। 11वां गुण स्थान का क्या नाम है? उपशांत। 11वें उपशांत मोह। मोह। 12वां है तीन। क्षीण मोह। क्षीण। 13वां है सहयोगी योग- केवली। सहयोगी। सहयोगी केवली। केवली, तो सहयोगी अयोगी में क्यों नहीं बंधन हो रहा? क्योंकि क्षणिक होता सब है, बंधन बुझने का टूट गए। सब टूटने वाला है। अयोगी में बंधन नहीं होता। अयोगी में पहुंचते ही जीव 5 लेटर्स उच्चारण करने मात्र का समय होता है उसमें, और बंधन नहीं होता। तो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में केवल एक कर्म का बंधन होता है, और वो होता है सात वेदनीय। उसी का बस बंधन होता है। उसकी स्थिति केवल 2 समय की होती है, मतलब वो नाम मात्र का बंधन है। प्रथम समय में बंधन होता है, और दूसरे ही समय में उसको भोग भी लिया जाता है, और तीसरे समय में क्षीण हो गया। तो कर्म को क्योंकि टिका कर रखने वाला तत्व का क्या नाम है? कर्म बंधन के 2 कारण कौन से हैं? 5 आश्रमों में मुख्य 2 कारण कौन से हैं? कषाय और योग। कषाय और योग। तो यहाँ पर सिर्फ योग से हो रहा है, कषाय क्योंकि नहीं है, तो वो बंधन हुआ और टूट गया। ठीक है। तो कर्म बंध के जो 4 प्रकार है, उसमें पहला प्रकार है एक कर्म का बंध। तो वो एक कर्म केवल 7 वेदनीय का होता है, और कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें 12वें और 13वें में। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ प्रश्न है इसके संबंधित? हाँ, आपने शमनी जी आपने बताया 2 समय ना, लेकिन हम लोगों ने 3 समय, एक समय में आपने बंद बोला, सेकंड समय में भोग लिया, और तीसरे समय में सो 3 तीसरे समय। समय में क्षीण हो गया। तो हम 3 समय बोलते हैं नहीं, बिकॉज तीसरे में क्षीण हुआ, इसलिए हम हाँ, 2 क्योंकि समय वो बोलते अलग हो गया ना। स्थिति तो क्या, स्थिति जब तक आत्मा के साथ लगी है, राइट? हैं। कि हाँ, मैंने ग्रहण किया, मैंने भोगा। तो अच्छा, स्थिति 2 समय है। ग्रहण किया और भोगा। ओके, हाँ सही था। तीसरे समय में क्षीण होना, आत्मा से अलग होना, वो सेम टाइम है। हाँ ओके। उसके बाद है, तो 4 प्रकार से कर्मों का बंध हो सकता है। एक है एक कर्म का बंध। नेक्स्ट है 6 कर्मों का बंध। तो केवल 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का बंधन होता है। 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म संपराय, राइट? तो वहां आयुष्य और मोह, मोहनीय कर्म, इन दोनों कर्मों के अतिरिक्त 6 कर्मों का बंधन प्रति समय होता है। मोह कर्म का बंध क्या होता है? कषाय की तीव्रता से होता है। और 10वें गुण स्थान में क्या होता है? कषाय रहता तो है पर बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसमें कसाई जनित बंधन होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर रहती है। मतलब मोह कर्म को आकृष्ट करने के लिए आपका जितना कसाय होना चाहिए ना, उतना वहां नहीं होता। और आयुष्य का तो बंधन, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म अवस्था है, तो वहां उस टाइम आयुष्य का बंधन नहीं होता। तो 6 कर्मों का बंधन होता है 10वें गुण स्थान में केवल। मोहनीय और आयुष्य का बंधन नहीं होता उसमें। उनका में ज्ञानावर्णीय कर्म दर्शनावर्णीय वो भी होता है क्या 10वें में? हाँ, वो तो जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होगा वो तो होता ही रहता है। ठीक है। ज्ञानावर्णीय साधु बनने के बाद भी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय तो प्रतिपल होता रहता है। ठीक है, ओके। आपको कुछ और जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, नो नो, नथिंग मोर देन दैट।
मैंने सोचा वो 10वें गुणस्थान में ये ज्ञान में रहेंगे या दर्शन में, कोई ज्ञान में रहेंगे करके सोच रहा था। जीव उस समय ज्ञान में भले रहेंगे। रहे, दर्शनावर्णीय कर्म तो वो दर्शन के साथ वैसा नहीं जुड़ा हुआ ना। वो तो क्या, मैं जहाँ ज्ञान विशेष बोध, सामान्य बोध के सिवा तो कैसे होगा। और ठीक है, मैं कर नहीं रहा, आपने कह के उसमें इतना सूक्ष्म है कि पहले ज्ञान होता है, दर्शन होता ही नहीं, और दूसरे गुण स्थान में हम चले जाते हैं। अगर वो बात आप कह रहे हैं तो दर्शन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पर बंधन तो हो ही सकता है ना। राइट, बंधन राइट, तो वो उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, या राइट, वो राइट। इतना छोटा समय है कि दर्शन तक करते हैं तो वापस उसने में श्रेणी चढ़ जाते हैं, लेकिन बंधन तो जब तक आश्रव है, हम्म। उदय तो भाव चल रहा है, हाँ, तो 10वें होता गुणस्थान है। में थोड़ा सा लोभ है, फिर भी मोनीय कर्म बंधता नहीं है। थोड़ा सा लोभ है, फिर भी नहीं बनता है ना। आप देखिए ना, अभी साधु साध्वियां छठे गुण स्थान में है, आचार्य प्रवर भी छठे गुण स्थान में है। ठीक है, अभी तो हम नहीं कह सकते ना कि वो 10वें गुण स्थान में है, क्योंकि अगर 10वें गुण स्थान तक अगर चले गए तो फिर, क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं पॉसिबल, तो लगभग अभी छठा और सातवां ही पॉसिबल है लगभग, क्योंकि 7वें से आगे गए मतलब तो क्या, वो केवल ज्ञान के जाने की श्रेणी में हम आगे बढ़ गए। ठीक है, वो उपशांत की अलग बात है, पर अभी छठे या 7वें तक ही हम रह सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि उनके कर्मों का बंधन कसाई रहित ही होता है लगभग। तो इतनी उपशांत, तो वहां तो 10वें गुण स्थान में लोभ तो है, पर कसाई को अभी भी आप ही अगर थोड़ी सी साधना करें, गृहस्थों में भी हम देखते हैं, पंचम गुण स्थान में भी कई लोग इतने उपशांत होते हैं कि बस करने के लिए करते हैं, कोई गुस्सा नहीं, लोभ नहीं, मान नहीं, माया नहीं। तो 10वें गुण स्थान में लोभ है तो, लेकिन वो उपशांत है ना पूरा, वो नहीं आता। उसके लिए कर्म बंधन करे उतना नहीं हो सकता, और इतना छोटा है। फिर प्रश्न ये भी हो सकता है, तो उपशांत से तो जीव सीढ़ी गिर रहा है, फिर तब तो कुछ ना कुछ ऐसे भाव में उलट पुलट हो रहा होगा, तभी गिर रहा है ना। लेकिन 10वां इतना छोटा है कि उसमें इतना कुछ नहीं हो पाता। 11 में जाओगे तो आपका होगा, होने की संभावना है, लेकिन 10वां तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो वितराग अवस्था जैसा है ना उसमें, मतलब Almost. जैसा, मतलब अब हाँ काफी है। अब वही, अभी आपको श्रेणी चढ़नी है, या आप भावों की अगर उल्टी श्रेणी तो उतरेंगे, और नहीं तो छपक श्रेणी ले लेंगे। वो ऐसी अवस्था है कि अगर भाव आपके उल्टे तो आप नीचे उतर जाएंगे, और नहीं तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे। वो तो 8वें में ही डिसाइड हो जाता है। चलिए, अब तीसरा है 7 कर्मों का बंध। यानी कि जब 7 कर्मों का बंध होगा तो पुस्तक नहीं देखेंगे कौन सा कर्म छूट सकता है, या मैं गुण स्थान बता देती हूँ आपको, तीसरा, 8वां और 9वां। तो कौन सा हाँ, कर्म छूटना चाहिए? आयुष्य कर्म नहीं होता, बिकॉज वहां पे क्यों? हम नहीं मर सकते। क्यों नहीं मर सकते? वो तीसरे मुझे लग रहा है कि वो मिश्र गुणस्थान है, तो हाँ, तो उस टाइम आत्मा की जो हलन चलन होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जो अध्यवसाय होते हैं, वो अस्थिर होते हैं। उसको खुद को ही नहीं पता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उस अवस्था में वो कभी सोचता है ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तो उसमें इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो उस अस्थिरता में आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता। और फिर और जो 8वें और हाँ, 9वें में क्यों नहीं वो होता है? 8वें और 9वें अप्रमत्त अवस्था है, तो उसमें तो फिक्स ही है कि उसमें क्या है, जब आप वो, अब देखो ना, 8वां 9वां आप चढ़ गए, अब आप आयुष्य बंधन करके करोगे क्या? अब तो आगे आपका, या तो आप नीचे गिरोगे, आपका अगर हो तो पहले ही हो चुका होगा। 7वें तक ठीक है, 7वें का क्रॉस कर लिया, अब आपकी 2 मंजिल सामने है, इट इज ऑल डिसाइडेड। इसलिए तो है। तो तीसरे और 8 अप्रमत्त अवस्था से आगे आयुष्य का बंधन नियम ही है कि संभव नहीं है। हम्म तो तो फिर इस दृष्टि से 10th में क्यों नहीं होता उनमें? 8वें के आगे ही नहीं होगा ना, 7वें के आगे जो है अब होगा ही नहीं। बंधन अगर हो, मतलब उपशांत से गिरना भी हो, तो वो पहले ही हो चुका होगा, और तभी वो गिरता है क्योंकि पहले हो चुका है। इसी क्योंकि उपशांत में भी अब उसको वापस उस वो उदय आएगा इतना तीव्र, तो उसका आयुष्य का बंधन संभवतः पहले ही उसने कर लिया है, तभी वो भाव उस टाइम उतने तीव्रता के साथ आएंगे, राइट। सारी चीजें बहुत सूक्ष्म है। नियमा भी हम बोल देते हैं, पर आप सोचिए, नियम भी इसीलिए बनते हैं
क्योंकि आत्मा की स्थिति अभी कोई तीव्र गुस्से में है तो उस टाइम अगर आयुष्य बंधन होगा तो गलत ही होना है, वो तो पता ही है, सामान्यतया बात है। ठीक है, तो शमनी जी 7वें गुणस्थान के बाद आयुष्य का बंधन नहीं होता। सो 7वें तक ही होता है। ओके, 7 गुणस्थान तक ही। तो 7 कर्मों का बंध केवल मात्र तीसरे, 8वें और 9वें में होता है, आयुष्य नहीं होता। तो मतलब उपशम से जो गिरेगा ना, तो जब आयुष्य कर्म बांधेगा वो 7 से नीचे गिरने के बाद आयुष्य कर्म बांधेगा क्या बंधा में, या पहले 7 से नीचे था पहले बंधा लिया? वो तो देखना पड़ेगा, आप लिख के रखिए प्रश्न, फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा ठीक है, ठीक है बंधा। कि जब आपका प्रश्न ये है ना, उपशांत से जब गिरा तो अब आयुष्य बंधन इसके बाद हुआ या पहले ही हो चुका था, ऐसे? राइट 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 राइट। ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट में कर हमने ये भी सुना उपशांत में, अम, मरे तो मजा जिए तो सजा करके, उपशांत मोहनीय कर्म में हाँ अगर मर हाँ गया तो अनुत्तर विमान, हमने हाँ सुना है ऐसे ही। अब मरे तो अनुत्तर विमान जाएंगे, जिए तो सजा, मतलब जिए तो नीचे गिरेंगे। क्योंकि जिएगा तो क्या उपशांत में फिर वो भभकेगी आग, और अगर मर गया तो शांत अवस्था में, यानी कि कितने उपशांत अवस्था में मरा, इतराग तो अवस्था फिर में। उसके लिए राइट। ठीक है। लेकिन आयुष्य कर्म का बंध हो चुका होगा। ये संभावना लगती है, अब गिरने के बाद होता है बंधन या क्या, तो देख के बताने का भाव है। ठीक है, फिर चौथा रहा है 7-8 कर्मों का बंध। तो ये पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में होता है, क्योंकि उसके बाद 8वें, 9वें, इनमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो 7 का ही हो रहा है केवल, और फिर 11वें, 12वें, 13वें में केवल 1 कर्म का बंधन हो रहा है। तो तो 1 पहले 2 4 5। हाँ, तीसरे में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आयुष्य नहीं होता उसमें बंधन, तो उसमें आपके 7 कर्म हो सकते हैं बंधन, लेकिन कई बार 7, हाँ तो 7 में है तो वही, पर इसमें सिर्फ वही लिए हैं जिसमें 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो तीसरा यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर 7 कर्मों के जगह तीसरा लिख दिया है, तो यहाँ उन गुण स्थानों को लिया है जहाँ 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि पहले गुण स्थान में आप 7 कर्मों का भी बंध प्रतिपल कर सकते हो और प्रतिपल 8 कर्मों का भी बंध साथ में कर सकते हो। 7 कर्मों का बंध प्रतिक्षण होता है, आयुष्य कर्म का बंध क्योंकि जीवन में एक बार ही होता है, इस दृष्टि से आयुष्य बंध के समय 8 कर्मों का बंधन नहीं होता, अन्य समय में 7 कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, तो 14 गुण स्थान में बंधन के निमित्त कसाई और योग दोनों नहीं है, इसीलिए उसमें बंधन नहीं होता। कुछ भी नहीं ठीक है, होता। तो इसमें मूलतः यही है कि कर्म बंधन के 4 प्रकार हैं। संभावना कम है इसको बड़े प्रश्न के आकार में दे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कर्म का बंध कौन से गुण स्थान में होता है, या 10वें गुण स्थान में कौन से कर्मों का बंधन होता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है कर्म बंध के 8 प्रकार, तो ये बहुत इजी भी प्रश्न है और एग्जाम में भी आने जैसा है। तो ज्ञानावण्य कर्म क्यों बंधता है, बताइए। ज्ञानी की असाधना करने से। हाँ, ज्ञान की आसाधना करना। दर्शनावण्य कर्म, दर्शन की आशा दर्शन और दर्शनी की आसाधना करना। मतलब वेदनीय उसको थोड़ा कर्म, सा दर्शन का हाँ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बंदा में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो दर्शन या ज्ञान, अगर आप तत्व दीपिका में, अगर यहाँ पर तो बहुत छोटे आकार में दिया हुआ है, अगर आप तत्व दीपिका पुस्तक में देखेंगे तो 6 प्रकार आते हैं, राइट। प्रत्यनिकता, अनिन्नव, यानी कि जिनका मीनिंग है कि उनकी आसाधना करना। तो हमें ज्ञानी का तो समझ में आ जाता है, दर्शनी का समझ में नहीं आता। पर बात है ज्ञान और दर्शन तो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ दर्शन श्रद्धा नहीं है, यहाँ दर्शन है सामान्य ज्ञान, सामान्य ही विशेष में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको ज्ञान का समझ में आ गया तो दर्शन भी समझ में आ गया,
क्योंकि दर्शन उसका फर्स्ट स्टेज है। अब जैसे मैंने सुनील जी की आसाधना अगर मैं करती हूँ कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है या आप जो ज्ञान बता रहे हो ये राइट नहीं है, तो एट द सेम टाइम मैंने उनके दर्शन की भी आसाधना कर दी, क्योंकि उनको जो ज्ञान हुआ वो पहले तो दर्शन के रूप में ही था ना, फिर वो ज्ञान में कन्वर्ट हुआ। आ रहा है समझ में? हाँ, सामान्य दर्शन की मैं ज्ञान है। अलग से नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे सामान्य ज्ञान पे कर रही हूँ और मैं तुम्हारे विशेष ज्ञान पे, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गया वंदना है जी। ना, क्योंकि तो हर बार दर्शन को तो हाँ हर बार ज्ञानावर्ण्य कर्म सॉरी हर बार हाँ दर्शनावर्ण्य तो कर्म दर्शनावर्ण्य तो ज्ञान साथ का में ही भी है। ज्ञान का भी क्योंकि होगा। देखिए दर्शन तो इतना सूक्ष्म है। अब हम समझाने के लिए कह देते हैं कि मैंने ये मोबाइल को मैं एक बार देखी तो ये मेरा दर्शन, फिर विशेष रूप से देखा कि ब्लैक कलर का है, एप्पल का है, ज्ञान तो ज्ञान। पर निश्चय में तो जो मैंने मोबाइल को देखा यह भी मेरा ज्ञान ही है। एकदम फर्स्ट जो आत्मा की सूक्ष्म अवस्था की कुछ देखा, अभी भी तो मुझे पता चल गया मैंने मोबाइल देखा है, पर उतना सूक्ष्म तक अभी वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम समझा नहीं सकते। इसीलिए समझाने के तौर पे हम कहते हैं कुछ देखना, पर वो कुछ देखना भी एक्चुअली ज्ञान ही है, क्योंकि अपन को पता तो चल ही गया ना ये फोन है। दर्शन तो और भी सूक्ष्म है। ठीक ये है, मतलब वो दर्शन या दर्शनी की असद व्यवहार, दर्शनी में कौन है, इसमें दर्शनी कौन रहते हैं? जो जिसके जैसे व्यक्ति आप ज्ञान दे रहे हैं तो मैंने ज्ञान की आसाधना की, मतलब आपने जो कहा उसकी आसाधना की। ज्ञानी कौन है? आप ज्ञानी हैं। तो दर्शन यानी कि आपने जो मुझे बताया, आपका जो अच्छा सामान्य अच्छा बोध था नहीं वो है दर्शनी होगा। दर्शन, और आप दर्शनी हैं। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई चाहे तो वो कर्म प्रकृति वाले कारण भी लिख सकते हैं। फिर वेदनीय कर्म क्यों बंधता है? किसी को दुख दर्द देना। दुख देने और दुख ना देने की प्रवृत्ति। और पांच बताइए मृदुला जी, बताइए क्यों बनते हैं वेदनीय कर्म? किसी को दुख देने की वजह से। वेदनीय के कितने प्रकार होते हैं? साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता दुख वेद देने दो, से कौन सा होगा? साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनीय कैसे बंधेगा फिर? किसी को सुख देने किसी में। को दुख करने से, हाँ, या तो वेदनीय व्यावच कर्म, व्यावच हाँ करने से, गुरु हाँ, भगवान तो को व्यावच करने से। यानी कि दुख ना देना, हम्म, है ना। तो जब आप वेदनीय कर्म बंधन के कारण लिखेंगे तो सिर्फ दुख देना नहीं, क्योंकि हमको वेदनीय हमेशा सात का ही ज्यादा दिमाग में रहता है, पर दुख देना और दुख ना देने की प्रवृत्ति दोनों ही वेदनीय कर्म के बंधन का कारण है। दुख देना असात वेदनीय कर्म का, और दुख ना देना वो है सात वेदनीय का। बराबर। और अभी बताइए पूर्वी जी, बताइए ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन क्यों होता है? ज्ञान की असाधना करने से। ज्ञान और ज्ञानी दोनों की ही। ज्ञान और ज्ञानी दोनों की। अच्छा, ठीक है, सोनाली जी बताइए दर्शनावरणीय कर्म क्यों बनता है? दर्शन और दर्शनी दोनों के प्रति साधना करने से हाँ, मधु जी दर्शनावण्य कर्म बनता बताइए। है। हाँ अच्छा, वेरी गुड। मोहनीय कर्म का बंधन क्यों होता है मधु जी? तीव्र कसाय का प्रयोग। कसाय समझते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, जब उसकी हाई इंटेंसिटी से हम प्रयोग करते हैं तो मोहनीय कर्म का बंधन होता है। बताइए राजकुमारी जी, क्यों होता है मोहनीय कर्म का बंधन? कसायों के कारण, क्रोध मान माया लोभ के कारण। ये आरएस नाम से जो जुड़े हैं वो बताइए। रूपल। हाँ, हाँ, रूपल जी, बंधन। आयुष्य कर्म का बंधन क्यों होता है, कैसे होता है? आयुष्य का तो चलिए मीता जी को पता ना आयुष्य कर्म का। मैं सोच रही हूँ आयुष कर्म का बंधन। ठीक है, सुनीता जी बताइए। नरक आयुष्य कितने हैं? 4 है। नरक अच्छा, आयुष्य 4 क्यों आयुष्य। बनता है? प्रगति पे अच्छा, नरक आयुष्य महाआरंभ, पंचेंद्रिय जीव का वध और महापरिग्रह, तो उसके कारण नरक आयुष्य होता है। फिर तिर्यंच आयुष्य माया गुड़ माया करने से, फिर मनुष्य सरल व्यवहार, और फिर देवगति का मतलब संयत व्यवहार, संयम युक्त संयम, व्यवहार। हाँ, संयम युक्त व्यवहार। ठीक है, तो नरक आयुष्य होते हैं क्रूर व्यवहार के लिए। इसमें अभी सरलता से लिखा है, शायद आगे वाले बोलों में
डिटेल्स आएगा तो एक बार इतना ही करते हैं, फिर आगे और डिटेल में जाएंगे। तो ऑलरेडी हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा ही जाते हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन ज्वाइन, हु हैज जॉइंड? अच्छा नहीं, ये सेपरेट जूम है, पर्सनल जूम है सुमंदामी, तो नॉट टू बी अच्छा तो नेक्स्ट टाइम बोल सकते हैं जो भी ज्वाइन करे ना, पुट योर नेम, तो समरी जी को मालूम पड़ता है। शमनी जी, जो बुक में जो लिखा है वंचना पूर्ण, सो वो क्या है? अच्छा, हम ही जुड़े हैं लैपटॉप देने के लिए। ठीक है, मैं एक बार करती हूँ, एक मिनट। हाउ टू लीव इट? इसमें वंचना में ज्ञान के प्रति असद व्यवहार, ज्ञानी के प्रति ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, वो 5 कारण है, एक ही कारण बताइए मृदुला जी। ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार। हाँ, मतलब ज्ञान का भी नहीं करना और ज्ञानी का भी नहीं करना। ज्ञान का भी अपन असद व्यवहार नहीं करना, और जो दे रहा है ज्ञानी उनका भी नहीं करना। वो बात तो सही है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ। नहीं, एक ही कारण बताया उसमें, मगर ऐसे 6 कारण है ज्ञानावरणीय कर्म करने के। ओके ओके, हाँ। चलिए, तो नरक आयुष्य होते हैं क्रूर व्यवहार के लिए। तिर्यंच आयुष्य वंचनापूर्ण, यानी कि किसी को ठग लेने से। वंचना मतलब डिसीट करने से या किसी को डिप्राइव करने से। डिसीट, ओके। मनुष्य आयुष्य रिजु व्यवहार, सरल व्यवहार, सिंपल से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। और देव आयुष्य संयम, संयम का पालन करने से। वंदा में 2 क्वेश्चन वंदा में। हाँ पूछिए। असात वेदनीय कर्म अच्छे, मतलब दुख न देने से, इसका मतलब साधु दुख साध्वी देने से ना, हाँ, सात वेदनीय कर्म दुख। असात दुख देने से। राइट, 7 वेदनीय कर्म जो साधु साध्वी है उनको काफी 7 वेदनीय कर्म का बंधन होगा ना वंदम, बिकॉज वो 6 काय की जीव हिंसा बहुत कम कर हाँ, दे। तो तभी तो वो उत्कृष्ट देवलोक में कैसे जाते हैं? इतना पुण्य को भोगने के लिए जाना पड़ता है। इसमें और वंदा वंदा में में एग्जाम में प्राणभूत जीव सत्व को मतलब ये अभी असाता अभी न वो देना, ज्यादा वो डिटेल बोलना में पड़ेगा फर्स्ट ईयर में या नहीं? वंदा में एक बार वही तो नॉलेज है तो आप जरूर बोले। प्रश्न है कि आपके पास एक ही प्रश्न नहीं है ना, आपके पास बहुत प्रश्न है। तो आप एक क्या बोलते हैं, एवरेज तैयारी के बाद आप उसमें लग सकते हैं। पर अभी लगता है कि मैं प्राणभूत सत्व करूं, वो प्रश्न आए नहीं आए और जो आने वाला है वो छूट जाए। एक बार आपकी पूरी बेसिक तैयारी हो गई है तो आप डिटेल कर सकते हैं। करेक्ट। ये क्या होता है वंदा में प्राणभूत जीव? Sunita, that's why I don't bring certain second year topic here because it will delay. But अभी you brought it नहीं, in. वो तो अच्छा है, हम बताएंगे, आगे आएगा इसका शायद और डिटेल आएगा तब। हम अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मनुष्य आयुष्य रिजु व्यवहार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और देव आयुष्य हो गया संयम युक्त व्यवहार। ठीक है, फिर नामकर्म क्या है? कथनी और नामकर्म से हमें क्या मिलता है? उच्च Body, नहीं, body. वो तो गोत्र। हमारे शरीर के नाम रचना हमारा वंदा में, शरीर का रूप रंग सब। यश शरीर का कीर्ति। रूप रंग। ठीक है, यानी कि ये जो योग हमें मिल रहे हैं, तो कथनी करने की समानता से हमें शुभ नामकर्म का योग मिलता है। का मीनिंग क्या है, कटनी करनी? जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। वर्ड्स और डीड दोनों जब इक्वल है, वर्ड्स और डीड, ओके। और आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। किसी को बोला कि मैंने पूरा जैन तत्व विद्या मैंने तो पढ़ ली पूरी, और आपने पढ़ी ही नहीं, तो ये जो बोलने में, या मैं तो हर साल तत्व ज्ञान की एग्जाम देता हूं पर दी ही नहीं, या मैं तो संवत्सरी को हर साल बेला करता हूं कभी करते ही नहीं, या करूंगा, जो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो उससे आपका अशुभ नामकर्म का बंधन होता है। सो समानता से शुभ, ओके, गॉट इट। उसके बाद है गोत्र कर्म। तो अहंकार करने से नीच गोत्र का बंधन होता है, और अहंकार के विसर्जन से उच्च गोत्र का बंधन होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, गोत्र कर्म उच्च गोत्र मतलब क्या? सिर्फ हाई कुल ही मिलेगा? हाई सोसाइटी, एक ही
वो एक ही व्यक्ति एक ही समय में ऊंच और नीच गोत्र दोनों ही भोग सकता है क्या एक ही समय में? मतलब एक हाँ समय भोग मतलब सकता है। एक ही भोग सकता टाइम है, पे? भोग सकता है सुनीता वंदना। हाँ जी के भोग सकता अलावा? है। हाँ वंदामी हो सकता है, इसके लिए अघाती कर्म में सुनीता जी आता के है ना। अलावा, सुनीता जी के ओ अलावा? सॉरी सॉरी, आई हाँ थॉट यू वंदना में आस्क्ड। हो सकता है। क्योंकि वंदामी एक व्यक्ति सोनाली जी कौन से क्लास की एग्जाम देंगे इस बार? फर्स्ट ईयर की देंगे? फर्स्ट ईयर जी जी अच्छा वंदामी। बताइए। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति लाइक ज्ञानी हो बहुत, लेकिन वो सुंदर नहीं हो, तो वो एक ही मतलब दो ऊंच और नीच दोनों एक साथ हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे किसी आचार्य को बहुत ऊंची ज्ञान था, बहुत ऊंची लेवल पे पहुंच गए, बट ही वाज एक्चुअली काइंड ऑफ नॉट गुड इन व्यवहार और समथिंग। नहीं, व्यवहार में अच्छे नहीं है वो तो उनके मोहनीय का उदय है। व्यवहार में अच्छे नहीं है वो मोहनीय का उदय है। हो सकता है वो दिखने में इतने सुंदर ना हो, जी जी राइट? लेकिन फिर भी देखिए दिखने में सुंदर होना, क्योंकि कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आई। कोई सुंदर नहीं है फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो कुछ कारण से नामकरण में थोड़ी गड़बड़ी तो हुई, लेकिन गोत्रकर्म में इतना नहीं हुआ कि फिर भी लोग उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते हैं। तो हो करेक्ट। सकता है कथनी करने के लिए नामकर्म अशुभ हुआ, पर गोत्रकर्म अशुभ नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार शायद कम था। क्योंकि देखिए अगर वो भी अगर होता कि रूप सुंदर नहीं है फिर भी सम्मान मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं नामकर्म में नहीं अच्छा, पर गोत्र अच्छा है उनका बांधा हुआ। तो और किसी का वंदामी गोत्र में ये है ना कि दूसरों की नजर में आप कैसे दिखाई देते हो, अच्छे या बुरे, वो गोत्र में आ दूसरे जाता है आपके, ना। हाँ दूसरा आपके सम्मान हाँ करेंगे, आपके रूप का, आपके हाँ ऐश्वर्य का, आपके ज्ञान का। अब कोई के पास ज्ञान बहुत है पर फिर भी उसको ऊंची दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, राइट। उस हिसाब से। तो शमनी जी यहाँ पे गोत्र वैसे नहीं कि हम जैन घर में जन्म नहीं लिए नहीं, वो सिर्फ गोत्र। एक नहीं, 8 स्थान बताए गए ना, रूप, कुल, जाति, ऐश्वर्य। अच्छा हाँ उन 8 कारण के ऊपर मद अहंकार करना। अभी सुनील जी ने प्राण, भूत, सत्व और वो लिखा है, तो इसको हम लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। तो ओके। तो ये 8 कर्म। और अंतराय कर्म क्या है? किसी के कार्य में बाधा डालना, इससे अंतराय कर्म बनता है। तो अगर ये ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो 8 कर्मों के नाम और वो क्यों बनते हैं ये आपको बताना है। और मैंने पहले भी कहा था, कर्म से कुछ भी प्रश्न आया तो उसकी भूमिका बनाएं। कर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्यों बनते हैं? तो कषाय और योग के लिए बनते हैं। बंधन किसको कहते हैं? कर्म और आत्मा की एकीभूत अवस्था। इस प्रकार एक भूमिका देके फिर जो कर्म, जो भी क्वेश्चन है वो बताया गया है। तो अब मैं एक एक जन को पूछती हूँ। रेणु जी, गोत्र कर्म के बंधन का क्या कारण है? गोत्र कर्म ऊंचा कुल नीचा कुल, राइट? नहीं, गोत्र क्यों बनता क्यों है? अच्छे कर्म। ठीक है, रूपल जी बताइए। अहंकार करने से या ना करने से? अहंकार करना और अहंकार का विसर्जन करने। अहंकार विसर्जन करना करने। नीच गोत्र का बंधन का कारण और अहंकार का विसर्जन ऊंचे गोत्र उच्च के बंधन गोत्र का का। कारण। चलिए मधु जी बताइए, अंतराय कर्म क्यों बनता है? किसी के काम में बाधा डालना। किसी के कार्य में बाधा डालना। ठीक है, मृदुला जी बताइए, देव आयुष्य क्यों बंधता है? तो मैंने वही नहीं लिखा, सब लिखा। अच्छा, संयम संयत पूर्ण संयत व्यवहार। व्यवहार व्यवहार, से। अच्छा व्यवहार करने से, संयत संयम रहे, व्यवहार संयम करने रहिए। से, संयम। संयम पूर्ण व्यवहार। संयम से। और वो अच्छा, और बाल वो कुछ बाल तप, बाल तप। बाल तब भी है ना? बाल तप करने से भी बड़े हो सकता होएगा, क्योंकि है तो वो संयमी, क्योंकि उसने अपने अपनी आत्मा को रिस्ट्रेंट किया ना। और देवगति तो मिल ही सकती है, मोक्ष भले ना भी मिले। इसमें क्यों क्यों संयत व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया? तो संयति मुनि मोस्ट लाइकली देवलोक ही जाएंगे। मुनि मोस्ट लाइकली नहीं, जाएंगे ही। जाएंगे ही। अगर अगर क्योंकि देखिए मुनि केवल वेश मात्र से आप मुनि नहीं, अगर वो व्हाइट ड्रेस में है और संयम का ही पालन कर रहे हैं
तो देव में ही जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ और गलत कर्म किए हैं। द्रव्य से तो संयम लिया है पर मन में संयम नहीं होगा। सब लोग वो जो महाविदेश क्षेत्र का बोलते तो वो उसके वहां जाने का क्या कारण है? वहां भी जाते हैं ना? कैसे अभी जाएंगे यहाँ से नीचे? अगर आप मिथ्यात्वी होते हो तो महाविद्या जा सकते हो। महाविद्या में जाओगे मीन्स मनुष्य जन्म लेना है ना, राइट? अच्छा। तो आपको अगर आपने अभी नेक्स्ट सरल व्यवहार कीजिए आप, और पर सरल व्यवहार के साथ साथ आपको मिथ्यात्वी भी बनना पड़ेगा, तो ही आप महाविद्या में जा सकते हैं। क्योंकि मिथ्यात्वी मनुष्य से, हाँ, तो वही तो मिथ्यात्व क्यों मिथ्यात्वी बनने का? हाँ, क्योंकि नियमा सम्यक्त्वी है सम्यक्त्वी की गति देव गति है। सम्यक्त्वी ऊपर चढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। महाविदेश क्षेत्र नीचे आप है। मिथ्यात्व बोले ना अभी। महाविद्या के बारे में आप लोगों ने जो धारणा बना रखी है वैसा नहीं है। आपको लगता है महाविद्या में तीर्थंकर है तो हाँ। महाविद्या में ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप जाओगे तो आप तीर्थंकर ही बनोगे। महाविद्या में 7वीं नरक जितना भी प्राणी मिल सकता है, क्योंकि वो संगनन है। नाउ इट्स योर चॉइस, आप उस संगनन से क्या करते हो। संगणन का क्या मतलब है? संगनन मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है, मेरे भी बचपन में यही धारणा थी कि महाविद्या तो बहुत धार्मिक क्षेत्र होगा। जैसे हाँ। ऐसे अपना जम्बूद्वीप है वैसे ही महाविद्या है। अब जैसे भगवान, जब महावीर भगवान थे तो ऐसा थोड़ी था कि सब कुछ सब अनुकूल है। उस टाइम भी नास्तिक होते थे, 363 मत होते थे, अत्याचार और सब पाप कर्म सब थे ना। तो महाविद्या में भी सब है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल ही जगह है। बस एक विशेषता है कि हर टाइम एनी टाइम वहाँ तीर्थंकर विराजते हैं, और एनी टाइम व्यक्ति अगर उतना पुरुषार्थ करे तो संयम मोक्ष जा सकता है। बस इतना ही फर्क है। तो वंदा में क्षेत्र का सिलेक्शन कैसे होता है फिर? आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं बाद में उत्तर देने का भाव रखती हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम ओरिएंटेड काफी दो बोल अभी तक पड़े हैं, 2 वर्ग अभी बाकी हैं। तो ये प्रश्न आप जरूर टेक्स्ट करें, मैं समूह में ही आपको मैसेज भेजने का भाव रखती हूँ। पर आप प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी राइट नाउ पेन पेपर लेके मैं नहीं बैठी, खमत खाना फॉर दैट। तो आप प्लीज टेक्स्ट कर आप दें। भेज देंगे। थैंक यू। चलिए, तो ये हो गए लगभग 8 कर्मों के बारे में आपको बताना है। 13वां जो बोल है 8 कर्मों में बंध कारक कर्म क्या है, ये भी संभावना है, ब्रॉड नहीं पूछेंगे, छोटा ही पूछ लेंगे कि मोहनीय कर्म, अशुभ कर्म का बंध सामान्यतया कौन से कर्म से होता है? मोहनीय कर्म के लिए होता है। और शुभ कर्म का बंधन क्यों होता है? कौन से कर्म मूल योगभूत होता है उसके लिए? मीन्स रीजन क्या होता है कोई भी शुभ कर्म के बंधन का? तो वो है नाम कर्म। इसको समझते हैं थोड़ा। कोई भी कर्म क्यों बनता है, कैसे बनेगा? विदाउट शरीर आप बांध नहीं सकते। आपने अभी बताया कि कर्म बंधन के मुख्यतया प्राइमरीली 2 रीजंस हैं, योग और कषाय। योग कौन से कर्म का उदय है? योग नाम मृदुला जी बताइए। नाम कर्म। नाम कर्म का उदय। आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो, आप शरीर से कुछ कर रहे हो, इसके बिना आप, इन 3 योगों के बिना आप कर्म नहीं बांध सकते अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी। तो ये 3 कर्म क्या है? नाम कर्म का उदय है। तो हर कर्म का बंधन नाम कर्म के उदय से आप कर पा रहे हो। सिद्धों में क्यों कर्म बंधन नहीं है? क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर नहीं है। और तीर्थंकर के तो शरीर है, उनके क्यों नहीं कर्म बंधन है? उनके सारे कर्म झड़ गए ना। तो जड़ गए तो सिद्ध क्यों नहीं हुए? सारे कर्म जड़ गए तो मोहनीय कर्म नहीं है। मोहनीय कर्म नहीं है, अंतराय है। उनका आयुष घाती कर्म कर्म बाकी नहीं अभी। है। आयुष्य तो कर्म घाती सिद्ध कर्म है। नहीं हुआ तो क्या हो गया? तो कर्म नहीं बनेंगे, घाती कर्म नहीं है तो। वंदना नहीं, भाई अभी उनका उनका सिद्ध आयुष कषाय का कर्म कषाय नहीं है। अभी पढ़ा ना, उनके कर्मों का बंधन तो है, लेकिन वो क्या है? वो इरियापतिक बंधन है। इरियापतिक। केवल मात्र हमने क्या पढ़ा? हाँ। आपको राइट आंसर है उसमें केवल 7 वेदनीय का, घाती नहीं, उसमें आयुष्य भी नहीं बनेगा आपका, नाम गोत्र भी नहीं हाँ। बनेगा, केवल 7 वेदनीय का ही बंधन होगा। 11वें 12वें और 13वें में वो निर्जरा होने के बाद। वो निर्जरा होने के बाद मोक्ष। हाँ, बराबर। शमनी जी, आपने क्या बताया कि नाम कर्म से 3 कर्म का बंध आपने बताया? नाम नहीं। कर्म से नहीं बताया, नाम कर्म के योग 3 है ना, मन वचन हाँ, काया। योग।
अच्छा तो अच्छा, तीनों ही नाम कर्म का उदय है। उदय है। ओके, नाम कर्म का तो उदय। कोई भी कर्म, पुण्य और पाप दोनों ही फर्स्ट तो नाम कर्म से ही बनता है। अब उसमें जब मोहनीय जुड़ता है तो वो पाप हो जाता है, मोहनीय नहीं जुड़ता तो वो पुण्य रहता है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से आप कर्म बांध नहीं सकते, आप भोग सकते हैं। आपका ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है अभी, तो आप क्या करेंगे, आपसे ज्ञान और लिया नहीं जा रहा। पर कोई भी ज्ञान, आपको कोई चीज में ज्ञान नहीं है, इसके लिए आप गलत कार्य नहीं करते। गलत कार्य कब कर रहे हैं, जब मोहनीय का उदय है। जो मिथ्यात्व है वो ज्ञानावरणीय का उदय है या मोहनीय का? मोहने का। मोहनीय का। क्योंकि आप कोई पूछ सकते हैं ना कि मेरे को सही ज्ञान नहीं है, तो ही तो मैं तत्वों को गलत समझ रहा हूं, इसीलिए तो बंधन हो रहा है। तो तत्वों को गलत समझना ज्ञानावरणीय का उदय नहीं है, मोहने का। मोहनीय कर्म। है ना। तो मोहनीय कर्म बंधन का कारण मोहनीय है, अशुभ कर्म का बंधन मूलतः। फिर तो निमित्त सारे बन सकते हैं, लेकिन मूल मोहनीय है। तो इससे लगभग डिटेल्ड नहीं आएगा, ये शॉर्ट आ सकता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन यही है तो कि तीन मतलब योग से। हाँ केवली की एक्सप्लेनेशन यही हुई कि मोहिनी कर्म नहीं होने से उनके बंधन नहीं होता है, अदर देन सादा वेद नहीं। हाँ, उनके कसाई नहीं है ना, मूल तो कसाई मोहनीय से जुड़ा हुआ है, तो मोहनीय कर्म का क्षीण अवस्था है। ठीक है। उसके बाद जो है 14वां, वो आज नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे थोड़ा हटके होगा। इससे अच्छा है हम 16वां बोल है आहार के 3 प्रकार। ये बहुत छोटा बोल है, इसको लेते हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में। 16th बोल है, इसमें भी लगभग बड़ा नहीं आएगा, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आहार के 3 प्रकार समझाइए। तो 3 नाम है, ओज, रोम और कवल। लिख लिया? हाँ। ओज, रोम और कवल। तो संसार, ये सब भूमिका माननी है आपको, आप सुन लीजिए, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में लिखें कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का आधार क्या है, आहार। आहार बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, तो जीव जीवित रहता है आहार के बल से। तो जनरली हम समझते हैं आहार जो हम खा रहे हैं, बाइट्स, जिसको हिंदी है कवल, तो हम समझते हैं कि हम जो आहार बाइट्स ले रहे हैं, कवल ले रहे हैं, उसी से हम जी रहे हैं। पर ये बहुत ग्रॉस बात हो गई, क्योंकि आप देखेंगे कितने जानवर हैं, कितने मनुष्य हैं, बिना बाइट्स लिए भी कितने दिन जी जाते हैं। तो प्रश्न है कि फिर वो कैसे जीते हैं। तो आहार के 3 प्रकार जो आपने लिखे ना, क्या क्या लिखे, बिना देखे बोलेंगे। ओज, रोम और कवल। रोम और कवल। मृदुला जी? ओ ओज, रोम और कवल। हाँ, ओज, रोम और कबल। तो ओज आहार क्या है? ओज आहार है जब जीव की उत्पत्ति होती है, तो एकदम फर्स्ट जब वो गर्भ में आता है या जस्ट अपने अंतराल गति को पूरा करके दूसरा शरीर रेडी करने के प्रोसेस शुरू करता है, तो जो वो पूरी पौद्गलिक शक्ति जो लेता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। पर्याप्ति में पहली पर्याप्ति कौन सी है? आहार आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति। तो आहार के ग्रहण, परिणमन, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना, परिणमन मतलब उसको चेंज करना, विसर्जन मतलब उसको छोड़ना। ठीक है, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट, रिसीव करना, परिणमन कन्वर्ट करना या चेंज करना, और विसर्जन यानी कि छोड़ना। वो जो पौद्गलिक क्षमता उसको मिलती है, तो उसको बोला जाता है ओज आहार। ओज आहार। तो प्रथम समय में जो ओज आहार लेता है, वो जब तक खत्म नहीं होता जीव तब तक जीता है। भले वो 70 की तपस्या कर ले, 80 की तपस्या कर ले, साल भर की तपस्या कर ले, जब तक उसके अंदर ओज आहार है, जो उसने जन्म के टाइम आहार पर्याप्ति, इसीलिए आहार पर्याप्ति पूरे आयुष्य जितना है उतना वो आहार पर्याप्ति ले लेता है। क्योंकि जीने के लिए आपको क्या चाहिए? शरीर पर्याप्ति चाहिए, राइट? शरीर बिना तो कैसे जिएंगे? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रियां चाहिए,
भाषा चाहिए बोलने के लिए। आप पुद्गल ले रहे हैं ना बोलने के टाइम, हमने वर्गणाएं पढ़ी थी, भाषा वर्गणा। शब्द तो वर्ग अगर पुद्गल आपको नहीं मिलते तो आप चाह के भी नहीं बोल पाओगे। और अगर आपने उस टाइम, इसीलिए हमने देखे सारी जो वर्गणाएं है ना वो फिक्स्ड ली हुई है, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा बोलो, कम बोलो, जितना है उतना अगर खत्म कर लिया तो फिर कैसे बोलेंगे। इसीलिए जितना जरूरी है उतना जरूर बोलें। ठीक है, तो जब तक ओ जहां रहता है तब तक जीवन रहता है। जैसे ही ओ जहां खत्म हो गया तो फिर आप भले जितना भी उसको बाइट्स उसके मुंह में डाल दो, कोई उसका असर नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाएगा आहार के बारे में जो जानते हैं लिखिए, तो आप लिखेंगे आहार के 3 प्रकार होते हैं, ओज, रोम और कवल। हाँ सुनीता जी, अच्छा, हाँ नहीं मतलब मैं कुछ नहीं। सुक्षा तमेव सुनीता हाँ नो शिक्षाता है सुनीता जी। धन्य भाई, वीक लग रहे सुनीता जी ने तो हाँ वीक लग बहुत रहे हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी तपस्या कर ली। ओम हरम, नजर नहीं ओम लगे हरम सुनीता जी ओम को। हरम ओम हरम। देव गुरु कृपा और समनी जी की कृपा, समनी जी आए तब बोले उपवास करो, आपका तभी वो पुरुषार्थ, आपने पुरुषार्थ किया। 11 वो भी हाँ, और फिर लास्ट दिन तो पौषध भी किए, वेरी गुड। ओम गुरु कृपा हरम। बस। तो जब पूछा जाएगा आहार के 3 प्रकार, आहार के बारे में लिखिए, तो ओज, आपको रोम और लिखना है कवल। 3 प्रकार हैं, उनके नाम लिख ओह, देंगे, फिर थोड़ी सी भूमिका लिखेंगे कि संसार में रहने के लिए जीव को आहार तो चाहिए ही। तो आहार जो हम कवल आहार के बारे में हम वी आर यूज टू व्हाट इज कवल आहार, पर जीने के लिए कवल आहार से सबसे ज्यादा जरूरी है ओज ओजा आहार। तो ओज आहार क्या है? जो हमें आहार पर्याप्ति के टाइम, जीव जो पूरे अपने जीवन के लिए जो पौद्गलिक सामग्री इकट्ठा करता है वो है ओज आहार। तो जब तक ओज आहार है तब तक जीवन है। जीवन है। ओज आहार जब चुक गया तब आप कितना भी कवल आहार लो, आप जीवित नहीं रह पाओगे। और अगर ओज आहार आपका है तो भले आपको कवल आहार मिले नहीं मिले, आपको कोई मार नहीं सकता, दोनों ही सेम बातें हो गई। तो ये हो गया ओज आहार। ओजा हाँ। अब हाँ, ओज आहार ग्रहण करने के बाद ही शरीर निर्माण होगा, क्योंकि आहार पर्याप्ति दैट इज, उसके बाद ही एक एक पर्याप्ति कंप्लीट होगी। उसके बाद उसके जब सारे रिपीट करेंगे प्लीज, क्या हाँ, बोले आप? ओज आहार के ओज बाद आहार को जब आहार पर्याप्ति जब वो ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका बॉडी क्रिएट होगा ना। अच्छा, आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति, राइट। बराबर। और उसके बाद क्या होगा, उसके जब शरीर का निर्माण हो जाएगा तब वो गर्भावस्था में ही रोम आहार भी शुरू कर देता है, क्योंकि बिना शरीर के तो रोम रोम कहाँ होते हैं, मीन्स और रुआटा पोर्स जो जो होते हैं मिलते ना अपने, हैं, हाँ, तो उसको बोलते हैं रोम। तो रोम आहार भी शुरू कर देता है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, बिना खाके भी अगर आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए जहाँ बिना हवा है बिना पानी है तो भी दम घुटता है, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते हैं, हमारी पूरी बॉडी सनलाइट, एयर, ये सब अब्जॉर्ब करती है। तो ये होता है रोम आहार। तो ये आहार भी जीवन के अंत तक चलता है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक रोम है और तब तक रोम आहार है। तो दिन रात सोते जागते घूमते टहरते हर टाइम रोम आहार हम लेते हैं, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से ले रही होती है। और तीसरा आहार है जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, पर हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को दिया है, वो है कवल आहार, जो हम टाइम टू टाइम ग्रहण करते हैं। तो जीवन धारण में इसका भी यूजफुलनेस है, लेकिन इसके ही आधार पर जीवन चलता है ये नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से साधक वायु के बल पे भी जी लेते हैं, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं पर क्या खाना ही आपके पूरे शरीर में जा रहा है? खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। नहीं तो वो खाना आपके पूरे बॉडी के लिए कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोटी पूरे शरीर में घूम रही है, रोटी दो, चावल दो, पिज्जा दो, कुछ भी दो, वो ग्लूकोज या एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो भी उसमें कन्वर्ट होगा फिर ही वो आपके बॉडी के लिए उपयोगी है। तो अगर आप में इतनी साधना आ जाए कि आप सूरज की जो आतापना कहते हैं, सनलाइट को ही एज अ फूड, क्योंकि बॉडी के चलाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो उस लाइट को ही आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, आपके रोम आहार को आप इतना
मतलब आप सघन कर लो बाई प्रैक्टिस कि तो आपको फिर ये कवल आहार की बहुत कम या ना के बराबर जरूरत होगी। हम देखते हैं भगवान महावीर कैसे इतनी मतलब कोई ऐसा कितना भूखा रह सकता है, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या। हम तो तपस्या करते हैं पर हमारे चेहरे पर भी आ जाते हैं और हम थक भी जाते हैं क्योंकि हमने अपने शरीर को विकसित नहीं किया। हमारा रोम आहार बहुत ही लिमिटेड है। तो जब हम रोम आहार को जब हम लेना सीख जाएंगे साधना के द्वारा तो ऑटोमेटिकली शक्ति तो क्योंकि हमको एनर्जी से ही सटल से ही मिलने वाली है। खैर इसकी भी चर्चा में बहुत टाइम चला जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे 3 आहार के बारे में। आप क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, वो क्या है वो चीज लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आहार जीवन के लिए उपयोगी है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता। जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको एक लाइन लिखेंगे तो और थॉट्स आएंगे, तो वो थॉट्स भी आप लिखें। ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं था तो नहीं लिख सकते। वो थॉट्स अगर रिलेटेड हो तो आप लिखें, एक भूमिका बनाएं। फिर आप ओज आहार किसको कहते हैं? तो जो आहार पर्याप्ति के टाइम जीवन के पहले समय में जो आपने ग्रहण किया पूरे समय काल के लिए जब तक आयुष्य है, तो इसमें भी आप आहार पर्याप्ति के बारे में जो जानते हैं लिखिए क्योंकि ये सारी बातें रिलेटेड है। ठीक है। तो उसके बाद आपका उसके बाद हो गया रोम आहार। रोम जो आप पूरे शरीर से ले रहे हैं और हर टाइम ले रहे हैं। और फिर है कबल आहार जो भी हम समय समय पर लेते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ऐसा प्रतीत होता है और हम उसको मुख के द्वारा लेते हैं। और इस आहार का उपयोग तब तक ही होता है जब तक शरीर को ओज आहार का पोषण मिलता है। ओज आहार खत्म तो फिर दूसरे आहार से हम नहीं रह सकते। तो लगभग 2-3 मिनट ही शेष है तो मैं मंगल पाठ सुना देती हूँ, फिर आप लोगों को क्वेंच करना है शायद। और सामायिक शायद 1-2 मिनट घट रही है तो मुझे नहीं पता, तो आप लोग ध्यान देवें इसका। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम एसो पंचडमुकारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणम च सभ्य सिंह पद्मम हवै मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भीक्षणो नाम गुणोलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वंदामी स्वामी वंदामी वंदामी। वंदामी मुझे चौपड़ी वंदामी। पोषक की आलोना दे दीजिए ना वंदामी। सुख साधना। चौपड़े 3 सामयिक। ठीक। अरहम। प्रज्ञोस्मि वंदामी। हम आपके आभारी। हाँ हाँ अरहम सभी को। समय वंदामी। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी हाँ नमः। हाँ अरहम सभी से संवत्सरी का खमत खम। बारम्बार कमाते वंदामी आपको। मथे Madkamana Vandami. Vanda हाँ will join Madhumani. again on Thursday, Vandami, 8:30 Thursday, Vandami. 8:30 Thursday। अच्छा 8:30. 8:30 first दिन। You want to do it 8 o'clock itself? We can make it 8 o'clock, 8 to 9. We can have the uniform. Yeah, 8 is fine. 8 o'clock ही रख लेते हैं from some एक ही टाइम रखा। Thursday. आप उसका बट पासवर्ड बराबर 8:30 बोल विल बी दोगे? मोर कन्वीनियंट फॉर मी क्योंकि हमारा प्रतिक्रमण और सबका 8:30 is okay? हाँ 8:30 रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक। वो पासवर्ड नहीं है मैडम, सॉरी, वो सोनाली जी is going to work on it. Actually, she is having tough time. हाँ तो figure out a password option. वो Zoom का उनका email का कोई locked है already, so that's नहीं the होता है। actually she is really working on it actually. ओके थैंक यू। अभी शुरू होगा क्या क्विज? Yes, stay online. So please start on now. 8:30 राइट? 8:30 में 1 ही मिनट बाकी है। अभी आने वाले क्विज आती आई कैन ट्रांसफर। आ गई? No, not yet. Just a few seconds left. Okay, here it is.
That's number 23. Yes, I sent it already in the Tattva Gyan group. कहाँ चला गया मेरा? આવી ગયો? હમણાં જ આવી. મારા નથી દેખાતું. એમ જ છે. એક મિનિટ. Oh man. ये श्रुदा कौन से कर्म का उदय है? एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ शुदा? Sudha means hunger. ओ हंगर हंगर क्या? अच्छा, वेदनी ऑफ वेदनी इट तो। वेदनी कर्म और वो जो अनंतानुबंधी पत्थर के स्तंभ या अस्थि के स्तंभ? पत्थर हाँ. पत्थर पत्थर चेक द पत्थर बुक. के नो, स्तंभ आई डोंट हैव दैट बुक. 101 बुक मेरी नहीं मिल रही है. पत्थर के स्तंभ आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी अच्छा, तेजस स्काई 14th, राइट? तेजस स्काई 14 इज 14th. yes ओके, 14 yeah डन. तो स्टार्ट करें फर्स्ट वन रेडी कैन वी डिस्कस Yes. एवरीबडी रेडी से कौन सा तत्व जीव है? जीव तो मोक्ष. पहले से चलते, पहला वेदनी, राइट? Yeah, let's start from हाँ. the beginning. पहला वेदनी है, दूसरा इज मन पुण्य, या मन गुड, गो अहेड. तीसरा Balmaran. बाल मरण. मरण यस. फोर्थ 8. 8 आठ, 8 नंबर 5 कलह. कलह, Kalak. नंबर 6 दोनों. आश्रव. आश्रव Oh. प्रमाद नहीं, अप्रमाद विल बी समवर. अप्रमाद इज आश्रव. ओके नेक्स्ट अनंतानुबंधी और पत्थर के समान पत्थर के स्तंभ. और नेक्स्ट इनमें से मोक्ष. कौन सा जीव मोक्ष. तत्व मोक्ष Hmm. ज्ञान की क्या प्रति नाम? अर्थ व्यवहार हाँ, ज्ञानावरण. इन्होंने तेजस काय का दंडक 14. 14.
12 13 14 ओके चलो हो गया हो गया। Tejas 14 का 14th, right? Yes. क्यों Because 11 तो वो हो गया 2 फिर to 12 11 2 to 11 भवनपति, 12 10 भवनपति था फर्स्ट पृथ्वी, नरक 13 आपका है और 14 बरोबर आंटी बरोबर बोल रहे हैं ना, बरोबर आप बताइए 2 to 11 बताइए आप 2 आगे। to 11 भवनपति, फर्स्ट हाँ। नारकी 2 to 11 भवनपति, Correct. 12 पृथ्वी का, 13 आपका है और आपका है, 14 तेजस तेजस का। का। तेजस का करेक्ट। इसमें ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है ना दीपिका जी, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, ये सीक्वेंस बराबर है ना बस लाइक। वो सीक्वेंस याद रखने का है। हाँ वी शुड नॉट कभी पृथ्वी कभी अप नहीं बोल के ऐसे। पृथ्वी अब तेजस वायु वनस्पति। द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्विज कर दिए ना? ओके ऑल सबमिट डन। कर दिए, अभी सबमिट कर लिए। Yes. अगर 100 नहीं आया ना तो सुनील विल बी द कल्प्रिट। व्हाई व्हाई? यू वर द वन अपने ओनली यू अपने खुद बुद्धि को यूज करो, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? यू रीड मोर देन मी,